बेशक आप टैक्सी ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो या आप कहीं भी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं किसी लाइक ग्रोसरी स्टोर पे भी, तो आपके मिनिमम वेजेस इक्वल ही हैं, यानी कि 8 यूरोस पर आवर आपको मिलेगा। जिस तरह डॉक्टर्स के, इंजीनियर्स के या बाकी एक्सपर्ट्स के हैं, उसी तरह से इन लोगों की पेस भी बहुत अच्छी हैं। स्कूल है, बहुत लोगों की यहाँ पे किल्लत है, मुझे तो लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ आना चाहिए। बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं ख़वातीन की, जैसे कि वो एज़ अ नैनी आ सकती हैं, एज़ एन ऑ पेयर आ सकती हैं, अगर किसी के चाइल्ड माइंडर्स हैं, लाइक बच्चों को सँभालने के लिए, आपकी नर्सेज़ हैं, पैरामेडिक्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट्स हैं, जी, सैलून्स हैं। डॉक्टर्स की बात करें तो लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, जॉब्स का वेट कर रहे हैं, तो ज़रूर आइलैंड का इंतखाब करें और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आपको इसका प्रेस एग्ज़ाम है वो नहीं देना पड़ता पाकिस्तान। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज ਤੁਹਾਡਾ अपना मेजबान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज मेरे साथ खास मेहमान शख्सियत मौजूद है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस सीरीज में हमें एक अहम शख्सियत ज्वाइन करती हैं, तो आप देख सकते हैं आज मुझे ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर इज़ा ऑल अवे फ्रॉम आयरलैंड। उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आप बैक होम भी काम करती रही हैं और अब आपने आयरलैंड का इंतखाब किया, वहाँ आप फैमिली के साथ मूव हुई हैं। जी, पाकिस्तान में भी इस्लामाबाद में मैं काम कर रही थी, मेरे हस्बैंड भी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हैं और मेरा एक बेटा भी है माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो हम एक एज़ अ फैमिली आइलैंड शिफ्ट हुए हैं। आप इस वक्त आयरलैंड में मौजूद हैं। आपने अपना मुल्क क्यों छोड़ा? आयरलैंड का इंतखाब क्यों किया? देखिए, मुल्क छोड़ने की बहुत सारी रीज़न्स हैं। तो टॉप ऑफ द लिस्ट तो यही है कि पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी हुई हुई है, इकोनॉमिकल हालात ख़राब हुए हुए हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस आया हुआ है, तो बहुत सारी रीज़न्स हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान में डॉक्टर्स को आप तो जानते ही हैं कि डॉक्टर्स को कितना कम पे किया जा रहा है। तो लो सैलरी पैकेजेज़ हैं, इसके अलावा वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, पैथेटिक तरीके से डॉक्टर से काम करवाया जा रहा है और ये सारी चीज़ें मिलकर जो है ना, फिर वो किसी को भी फ़ोर्स कर देती हैं कि वो अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो जाए। तो आपके जो हस्बैंड हैं वो भी डॉक्टर हैं, वो भी वहां जी, पर अब अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं आयरलैंड में। यस। यस, यस, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ अ डॉक्टर और वो यहाँ काम कर रहे हैं आयरलैंड में। जबरदस्त। तो ये कहा जा सकता है कि आयरलैंड डॉक्टर्स के लिए जन्नत है, क्योंकि मेरे जितने भी जानने वाले लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं वो आयरलैंड ही पहुंचे हुए हैं। तो ऐसा क्या खास है आयरलैंड में? यस, आप कह सकते हैं बिकॉज़ आयरलैंड जो है वो बाकी जो यूरोपियन ममालिक हैं और ऑस्ट्रेलिया है, इससे और अगर देखा जाए मिडल ईस्ट, तो ये अच्छा पे कर रहा है डॉक्टर्स को और वर्किंग आवर्स भी यहाँ पे बिल्कुल, मतलब आप देख कह सकते हैं कि बहुत अच्छे हैं डॉक्टर्स के लिए। इसके अलावा पीसफुल कंट्री है, बहुत ज़्यादा पीस है यहाँ पे, बहुत फ्रेंडली लोग हैं, बहुत वेलकमिंग है और वेदर भी ठीक है। सो बहुत सारे जो है ना फैक्टर्स मिलके डॉक्टर्स को आयरलैंड की तरफ खींच रहे हैं आजकल। तो आयरलैंड के एक तो ज़ाहिर है मौसम के हवाले से भी मैं जानना चाहूंगा, वहां का मौसम और बैक होम जो हमारा मौसम है, कोई डिफरेंस आपने पाया? अब तक आयरलैंड ने आपको कैसा ट्रीट किया? आयरलैंड ने बहुत अच्छा ट्रीट किया, 4 वेदर्स ही हैं, जैसा कि आपको पता है आजकल ऑटम चल रहा है और उसके बाद फिर विंटर आएगा, लेकिन यहाँ पे विंटर ज़रा एक्सट्रीम होगा थोड़ा, माइनस में जाएगा, लेकिन स्नोफॉल भी होगी, पर फिर उसके बाद समर्स आ जाएँगे, तो स्प्रिंग एंड समर्स तो वो बड़ा अच्छा वेदर होता है, वो टाइम जो फ्रॉम मई टू सितंबर होता है ना, वो तो आयरलैंड में बहुत ही ज़्यादा मज़े का जो है वो वेदर होता है। सही। तो आपने बताया कि ज़ाहिर है अपने प्रोफ़ेशन के अकॉर्डिंगली लोग यहाँ आयरलैंड का इंतख़ाब करते हैं। तो क्या एक सर्टेन पीरियड होता है कि 1 साल या 2 साल आपने आयरलैंड में काम करना है और उसके बाद आपको वहाँ पर लाइक सिटीज़नशिप के हवाले से या पीआर के हवाले से मैं जानना चाहता हूँ, वो मिल हुँ, जाती है हुँ। या आप वहाँ से कहीं किसी और मुल्क भी मूव कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो आपका इस क्वेश्चन का मैं आंसर दूँ कि पीआर जो है ना वो हाइली स्किल्ड प्रोफेशंस जैसे होते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं या आईटी एक्सपर्ट्स हैं, वो तो 2 साल के बाद उनको तो पीआर मिल जाती है, यानी कि बगैर किसी वर्क परमिट के भी वो आयरलैंड में यहाँ रह सकते हैं और उसके बाद आफ्टर 5 इयर्स वो अप्लाई कर सकते हैं अपने पासपोर्ट के लिए, नेशनैलिटी के लिए। तो सही। ये एक बहुत अच्छा। और दूसरा ये कि आप फिर किसी दूसरे मुल्क में भी मूव कर सकते हैं अपनी, अगर आपको हाई स्पेशलिटी ट्रेनिंग करनी है, जैसे कि मैं डॉक्टर्स के लिए बता रही हूँ, तो वो किसी भी मुल्क में मूव कर सकते हैं फॉर फर्दर ट्रेनिंग एंड स्पेशलाइजेशंस। सही। इनिशियली अगर 1 साल का या 2 साल का जो आपको काम मिलता है, हुँ, वहाँ पे हुँ। एज़ अ डॉक्टर, तो उसके बाद आप लाइक आप इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कहीं किसी और दूसरे मुल्क का भी इंतखाब करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपके पास अपॉर्च्युनिटी है, एग्ज़ैक्टली। अगर आप आयरलैंड नहीं रहना चाहते। सही। ये तो आपने डॉक्टर्स के हवाले से बताया कि डॉक्टर्स और जो प्रोफ़ेशनल्स हैं वो आ सकते हैं। बाकी जो अगर हम जनरल लेबर की हम बात करें, ज़ाहिर है आप वहाँ पर
आपको टाइम हो गया है, आपने अब तक क्या एक्सपीरियंस किया, जो बाकी लोग हैं, उनकी वेजेस और सैलरी के हवाले से ये मुल्क कैसा है? मतलब वहाँ पर यूरोज़ कमाए जा सकते हैं, अगर एक आम बंदा है, लेमैन है, तो उसके पर आवर के हिसाब से क्या चार्जेज़ उसको मिलेंगे? आपने क्या ऑब्ज़र्व किया अभी तक? जी, जी। आयरलैंड इज़ अ सोशल वेलफेयर कंट्री, तो मैंने तो अभी तक यही यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पे आप कोई भी काम कर रहे हो, बेशक आप टैक्सी ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो या आप कहीं भी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं किसी लाइक ग्रोसरी स्टोर पे भी, तो आपके मिनिमम वेजेस इक्वल ही हैं, यानी कि 8 यूरोज़ पर आवर आपको मिलेगा। जिस तरह डॉक्टर्स के, इंजीनियर्स के या बाकी एक्सपर्ट्स के हैं, उसी तरह से इन लोगों की पेज़ भी बहुत अच्छी हैं। तो कोई भी अगर यहाँ आयरलैंड में आना चाहे और कोई भी काम करना चाहे, तो वो ईज़िली कर सकता है। और अपॉर्च्युनिटीज़ भी यहाँ पे ज़्यादा सही, तो यानी डॉक्टर्स और जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, उनकी लाइक एक फ़िक्स सैलरी नहीं होगी, उनका भी पर आवर के हिसाब से उनको चार्जेज़ मिलते हैं? है। जी, जी, एग्ज़ैक्टली जितने आवर्स आप पर डे और फिर पर वीक काम कर रहे होते हैं और अगर आप वीकेंड्स पे काम कर रहे हैं, तो वो रेट डबल हो जाएगा फिर आपका सैटरडे संडेज़ को रेट अच्छा, विल गेट डबल या और फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द मंथ आपका वो जितने भी आवर्स होंगे वो कैलकुलेट होंगे और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको पे किया जाएगा। सही। और एक अच्छी बात ये है कि एवरी 15 डेज़ जो है ना आपको सैलरी आ जाती है डॉक्टर्स की। अच्छा, तो या ऑड जिससे जॉब के हवाले से इससे पहले आप बात कर रही थी, तो मतलब ऑड जॉब भी आसानी से वहाँ पर मिल जाती है, यानी उतना कोई रश नहीं है। नो, अगर नो, कोई नो। बंदा जाता है तो ईज़िली सर्वाइवल वहाँ पर हो सकता है। बिल्कुल, लेस पॉपुलेटेड कंट्री है और बहुत ज़्यादा पीसफुल है, बहुत लोगों की यहाँ पे किल्लत है, मुझे तो लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ आना चाहिए और यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं काम के लिए। तो खवातीन के लिए क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? लाइक अगर कोई आपकी तरह डॉक्टर नहीं है, हुँ, तो हुँ। कोई खातून आना चाहती है, तो उसके लिए क्या अपॉर्च्युनिटी है? वो वहाँ पर आ सकती है? लाइक अकेले अगर आना चाहे हुँ, हुँ। अकेले आना चाहे तो ये बड़ा सेफ कंट्री है, अगर बाकी ममालिक से आप इसको कंपेयर करें तो आयरलैंड में जो क्राइम रेट है वो बड़ा कम है, एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड एज़ वेल। तो आप ख़वातीन अकेले भी आ सकती हैं, अकेले सर्वाइव भी कर सकती हैं और जॉब्स भी डेफ़िनिटली अब वो तलाश कर सकती हैं। अगर वर्क परमिट पे आती हैं अगर कोई स्किल्ड हैं तो वो अपने वर्क परमिट के थ्रू आके यहाँ पे रह सकती हैं और काम कर सकती हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं ख़वातीन की, जैसे कि वो एज़ अ नैनी आ सकती हैं, एज़ एन ऑ पेयर आ सकती हैं, अगर किसी के चाइल्ड माइंडर्स हैं लाइक बच्चों को सँभालने के लिए, तो इस तरह की भी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं फीमेल्स के लिए यहाँ पे मूव करने के लिए। सही, तो खवातीन भी वहाँ पर एक्सेल कर सकती हैं, अपना फ्यूचर बना सकती हैं, ईज़िली लाइक अर्न कर सकती हैं। हेल्थ केयर के हवाले से भी ज़ाहिर है उनको जॉब मिल सकती है जी, और जी, बाकी नर्सेज़ हैं, पैरामेडिक्स हैं, तो हुँ, हुँ। डॉक्टर्स के अलावा ये भी हैं, फिज़ियोथेरेपिस्ट्स हैं, तो बहुत बा सारे फील्ड्स हैं जिनमें फीमेल्स आ सकती हैं। बाकी और जॉब भी कर सकती हैं, लाइक ग्रोसरी जी, स्टोर जी। पे और यस। कहीं किसी और स्टोर पे काम करना हो तो वो सैलॉन्स जॉब भी हैं ईज़िली मिल आपके जी, सैलॉन्स हैं और इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे फीमेल्स काम कर सकती हैं। खवातीन के हवाले से बताइएगा कि जब हम किसी दूसरे मुल्क का इंतखाब करते हैं, तो हमें उन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता, तो एक कल्चरल शॉक भी हमें लगता है, लाइक बैक होम जो हमारा रहन-सहन होता है, टोटली डिफरेंट हमें अब्रॉड जब जाते हैं, ज़रा मसाइल होते हैं। तो ऐसे में खवातीन के लिए आप चूँकि बीइंग अ वुमन क्या कहना चाहेंगी? मसाइल तो होते होंगे, कैसे उन मसाइल से आप टैकल करती हैं? हुँ। डेफ़िनेटली बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। जब आप न्यू शिफ्ट होते हैं तो आपको डेफ़िनेटली सबसे पहले तो अपनी अकोमोडेशन देखनी है और सारी चीज़ें मैनेज करनी है। फिर उसके बाद आपको घर के सारे काम खुद मैनेज करने हैं। घर की सफाई से लेकर, कुकिंग से लेकर इवन ग्रोसरी आपको खुद करनी है। पाकिस्तान में स्पेशली आपको बहुत सारी सपोर्ट और हेल्प हासिल होती है। आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके इन-लॉज़ होते हैं, बहन-भाई होते हैं और आपको मेड्स ईज़िली अवेलेबल होती हैं और हम बहुत कम पैसों पे आपको जैसे आपको पता है हम किस तरह पाकिस्तान में एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, बहुत कम पैसों पे इतने सारे काम करवा रहे होते हैं और हर काम के लिए हम लोगों ने हायर किए होते हैं लोग, तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती और फिर एक फीमेल हो, फिर वो वर्किंग भी हो और उसके बच्चे भी हों, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है शुरू में। पर ग्रेजुअली अगर आपके हस्बैंड अच्छे हैं या आपकी फैमिली अगर साथ में हुई, आपको सपोर्ट है, आपको मिल-जुल के काम कर रहे हैं, तो फिर ये मैनेज हो जाता है और बच्चों के लिए भी स्पेशली यहाँ पे बहुत अच्छे डे केयर सेंटर्स हैं, क्रेश हैं, अगर आप चाहें तो बच्चों को वहाँ पे आप एडमिशन करा सकते हैं और खुद आप ये चीज़ें बाकी घर की मैनेज भी कर सकते हैं एज़ अ वर्किंग फीमेल। और बाकी एक लेकिन एप्लायंसेज़ बहुत सारी आ गई हैं, लेटेस्ट एप्लायंसेज़ हैं, तो आपको डिश वॉशिंग में हेल्प हो जाती है, लॉन्ड्री में हेल्प हो जाती है और क्लीनिंग में भी हेल्प हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनकी मदद से आप कर लेते हैं सर्वाइव। अच्छा, आपने बच्चे का भी ज़िक्र किया, तो बच्चों के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, वहाँ पर एजुकेशन फ्री है या आपको फीस वगैरह देनी पड़ती है?
अगर फ्री है तो कितने साल तक बच्चे फ्री तालीम हासिल कर सकते हैं? जी जो यहाँ के सिटीजन्स हैं उनके लिए तो ये फ्री है एजुकेशन, लेकिन जब आप आते हैं, जब आप नेशनल नहीं होते यहाँ पे, तो आपको कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती है। लेकिन आपको यहाँ पे नेशनल कुछ स्कूल स्कीम्स हैं, उनमें आप अप्लाई कर लेते हैं। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट जो है वो कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट पे करेगी और कुछ आपको वीकली पे करके आप अपने बच्चों को प्री स्कूल्स में और स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। लेकिन वंस यू गेट द पासपोर्ट एंड देन इट विल बी फ्री। ऑलराइट। सो जो लोग आना चाहते हैं, आयरलैंड का इंतखाब करना चाहते हैं, उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगी आप? डॉक्टर्स के लिए स्पेशली तो अगर आप डॉक्टर्स के लिए बात कर रहे हैं, तो उनके लिए तो मैं ज़रूर ये कहूँगी कि अगर पाकिस्तान में आप लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, जॉब्स का वेट कर रहे हैं और आपको बस अच्छी जॉब चाहिए, तो ज़रूर आइलैंड का इंतखाब करें। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आपको इसका प्रेस एग्ज़ाम है, वो नहीं देना पड़ता। पाकिस्तानी जो ग्रेजुएट्स हैं, वो इससे एग्ज़ेम्प्टेड हैं। तो कितना अच्छा है कि आप जस्ट इससे रजिस्ट्रेशन करवाएँ अपनी एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आईएलटीएस या ओईटी आप दें और उसके बाद आप यहाँ रजिस्टर हो जाएँ और जॉब के लिए अप्लाई कर दें, तो इससे ज़्यादा अच्छी और क्या बात होगी कि आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ रहा है आइलैंड का। आपको किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ज़ाहिर है जब आप नए जाते हैं तो आपको मसाइल तो होते ही हैं। जी, अकोमोडेशन का काफ़ी आपको करना पड़ता है। स्टार्ट में आपको अकोमोडेशन यहाँ पे क्राइसिस चल रहा है जैसे कि यूरोप में, तो वो स्टार्ट में इश्यूज़ आते हैं, लेकिन उसके बाद आप मैनेज कर लेते हैं सब कुछ। और वेदर का स्पेशली हार्श वेदर होता है। अगर आप सही, सर्दियों में मूव कर रहे हैं, तो वो थोड़ा-सा आपको हिट करता है। सही। डॉक्टर ईसा कोई मैसेज अगर आप देना चाहें एंड में? मैसेज मेरा यंगस्टर्स के लिए यही होगा हमेशा से कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप लोगों को कोई अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, तो आप वो ज़रूर अवेल करें। अगर पाकिस्तान से बाहर मिल रही है, तो ज़रूर अवेल करें। इस इंतज़ार में ना बैठें कि हम अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाना चाह रहे या फिर बाद में आप अपने मुल्क में वापस जा सकते हैं और अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक़्त बहुत ज़्यादा बर्डन है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, वसाइल कम हो चुके हैं, जॉब्स न्यू क्रिएट नहीं हो रही। तो वहाँ बैठ के टाइम वेस्ट करने से बेहतर यही है कि सारी यूथ के लिए ये मेरा मैसेज है कि आप लोग दूसरे ममालिक में मूव करें जहाँ लोगों की शॉर्टेज है लेकिन और प्रॉपर वहाँ पे तरीके से, जॉब। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से पूरा जी, जी। प्रोसेस को फ़ॉलो करें। जी, जी, प्रोसेस को फ़ॉलो करने के बाद आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाएँ और वहाँ जाके पैसे कमाएँ और पैसे वापस भेजें। इस तरह आपकी फैमिली की सपोर्ट भी हो जाएगी, आपके मुल्क की सपोर्ट भी हो जाएगी। डॉक्टर ईसा बहुत-बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त का। थैंक यू, बाय-बाय। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।